Afternoon, this is Munna sir from Skill Tutorial. Today we will learn about plastics. Plastic are one of the most commonly used of materials nowadays. हम सब जानते हैं प्लास्टिक जो है एक कॉमनली यूज़ ऑफ मटेरियल्स बन चुका है आज के जनरेशन में। लगभग हम लोग का बहुत सारे चीज़ जो है प्लास्टिक पे ही डिपेंड करता है। बहुत सारी वस्तु प्लास्टिक से बने हुए हैं, बहुत सारे यूजेस हो गए हैं प्लास्टिक के। वी यूज़ मेनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक इन आवर डेली लाइफ। बहुत सारे वस्तु को हम प्लास्टिक से बना हुआ अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कॉम, बुकेट, चेयर, टिफ़िन बॉक्स, स्केल, बोतल, सारे प्लास्टिक से ही बने होते हैं जिसका डेली यूज़ होता है। ए प्लास्टिक मटेरियल इज़ अ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक सॉलिड है दैट कैन बी म्यूल्ड। प्लास्टिक्स आर टिपिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है एंड बट दे ऑफ्टन कंटेन्स अदर सब्सटेंसेस। दे आर मोस्ट कॉमनली डेरिवेट फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। आई मीन इसलिए पेट्रोलियम से इसे प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। और इसके बाद नाउ प्लास्टिक मटेरियल्स डिस्प्ले यूनिक प्रॉपर्टीज़ जो है एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स एंड हैव कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू आवर एवरीडे लाइफ। बिकॉज प्लास्टिक आर यूज इन हाउसिंग, ऑटोमोबाइल्स, एक्चुअली में घर में, ऑटोमोबाइल्स में, एयरक्राफ्ट में, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में, रिक्रिएशन आइटम्स में, मेडिकल इम्प्लांट्स में, हर चीज़ में प्लास्टिक का यूज़ होता है। नाउ लेट अस डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। तो अब हम लोग प्लास्टिक का यूजेस समझें, प्लास्टिक क्या है समझें। प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग चलेंगे। तो प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक्स जो है वो नॉन रिएक्टिव है। आई मीन प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और अदर केमिकल्स लाइक आयरन हो गया या आपका अदर मेटल्स हो गया। जिस प्रकार वाटर और दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट करते हैं, प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करते। इसीलिए वी कैन से दैट प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव, दस दे डू नॉट कोरोड, इसीलिए इसमें जंग नहीं लगता। एंड ड्यू टू दिस रीज़न, और यही कारण है जो प्लास्टिक आर यूज टू स्टोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। प्लास्टिक जो है किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे मेनी केमिकल्स कंपाउंड्स लाइक फेनोल्फेथलीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे स्टोर इन प्लास्टिक बोतल्स में स्टोर किया जाता है। पिकल्स कैन आल्सो बी स्टोर इन प्लास्टिक्स जार में, पिकल्स को भी स्टोर किया जाता है। देन प्लास्टिक्स आर लाइट एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स ड्यू टू विच इट कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पजेज। इसीलिए इसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कि कि इसमें जंग नहीं लगता है, और ये जो है इसी कारण से इसको बहुत सारे प्रयोग में, बहुत सारे यूजेस हैं इसके। इट इज़ लाइट इन वेट, इसका वजन भी कम होता है, सो इट कैन बी इजी कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑब्जेक्ट मेड ऑफ प्लास्टिक आर स्ट्रॉन्ग, इससे बना हुआ ऑब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, दस दे डू नॉट ब्रेक इजली, इसलिए आसानी से टूटते नहीं हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज प्लास्टिक आर लॉन्ग लास्टिंग, इसीलिए प्लास्टिक जो है लॉन्ग लास्टिंग है। प्लास्टिक कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स में, उसको पिघला के बनाया जा सकता है। प्लास्टिक आर चीपर देन द अदर मटेरियल्स, वो सस्ता भी है यूज फॉर द सेम पर्पज, ड्यू टू विच इट बिकम्स द फर्स्ट चॉइस ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल का बन चुका है ये प्लास्टिक। बिकॉज ये चीप है, अदर मटेरियल्स के अपेक्षा लाइफ इसका ज़्यादा बड़ा है, लाइट है, हल्का है। प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एक और इसका देखिए कि प्लास्टिक जो है बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, आई मीन इसको इंसुलेटर्स बोलते हैं। प्लास्टिक्स अलाउ वेरी लिटिल और नो हीट टू पास थ्रू देम एंड हेंस आर यूज टू मेक हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन्स। इस सब में भी उसका यूज़ होता है, चूँकि प्लास्टिक बहुत कम जो है हीट को ट्रांसपोर्ट करता है। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बताया प्लास्टिक को इंसुलेटर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट इलेक्ट्रिक वायर्स आर कन्वर्टेड विद प्लास्टिक्स, इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर प्लास्टिक कवर लगाए जाते हैं।
नाउ एक्टिविटीज़ 4 आप लोगों के सामने आ गया कि टू शो द प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक्स जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट से इसको दिखाना है। तो आप सिंपल एक्टिविटीज़ आप कोई भी ले सकते हैं। प्लास्टिक को आप रख दें किसी चीज़ पे और उसके बाद जैसे आप 1 सेकेंड के लिए आप ले लें कि आप जिस पे रोटी बनाते हैं उस पे प्लास्टिक का डब्बा रख दें। कुछ देर बाद जो वो चीज़ देखिए उसको टच करके देखें कितना गर्म है और प्लास्टिक को देखें कितना गर्म है। दैट मीन्स इससे आपको पता चल जाएगा कि प्लास्टिक जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स क्या है? तो प्लास्टिक्स कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू 2 टाइप्स में बटा हुआ है। एक है थर्मोप्लास्टिक्स एंड दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। एक्चुअली में थर्मोप्लास्टिक्स क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या है? तो थर्मोप्लास्टिक जो है द प्लास्टिक विच गेट सॉफ्टेंड एंड डिफॉर्मेड व्हेन हीटेड आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स। यानी कि थर्मोप्लास्टिक जो आसानी से सॉफ्ट है उसको आसानी से हीट करके उसको दोबारा दूसरे फॉर्म में बनाया जा सकता है, वो थर्मोप्लास्टिक है। दे कैन बी रिमोल्डेड एज ए मिनी शेप्स टाइम्स। उसको कई तरह बार जो है उसको पिघला के अलग अलग शेप दिया जा सकता है। टाइम्स एज रिक्वायर्ड पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन एंड पीवीसी। एक्चुअली में सम यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स का है कि पॉलीथीन इज़ यूज टू मेकिंग प्लास्टिक्स बैग्स बनाने में यूज़ होता है। कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग वाटर एंड ऑयल पाइप्स वगैरह के लिए होता है। उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है पीवीसी जिसको बोलते हैं, यूज़ फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स बनाने में यूज होता है। शूज़, पाइप्स, रेन कोट्स एंड बैग्स बनाने में यूज़ होता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है द प्लास्टिक्स विच डू नॉट गेट डिफॉर्मेड, जिसको हम दोबारा बना नहीं सकते पिघला के हीटिंग इवन इट हाई टेम्परेचर पे भी, ये थर्मोप्लास्टिक सेटिंग प्लास्टिक्स कहलाएगा। दिस प्लास्टिक्स हार्डन एंड हीटिंग एंड हेंस दे कैन नॉट बी रिसेप्ड रिपीटली। तो बेकेलाइट एंड मेलेमाइन आर द कॉमन एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का। नाउ सम यूजेस ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का है कि टेफ्लॉन एक्चुअल में यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुक वायर्स एंड कोरोजन प्रूफ कोटिंग इन केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। बैकलाइट यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेज में यूज होता है, प्लग्स में, मेकिंग टेबल टॉप में, लेमेंटेज में, कॉम्स में, उसके बाद जो है फाउंटेन पेन्स में इसका यूज होता है। मेलेमाइन जो है यूज टू मेकिंग अनब्रेकेबल डिनर वेयर जो है जिसमें डिनर वगैरह हम लोग खाते हैं उसका बर्तन बनने में जो डिकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स में यूज़ होता है। अब यहाँ पे जो आपका कुछ डिफरेंस है थर्मोप्लास्टिक्स का और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद है प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट के बारे में मैं अगले दिन बताऊँगा। धन्यवाद।